जय हिंद दोस्तों, एसबी जोहार झारखंड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में सबसे पहले मकर संक्रांति की आप सबों को हार्दिक बधाई। यह वीडियो कोई न्यूज़ का वीडियो नहीं है, यह वीडियो कोई ब्लॉगिंग का वीडियो नहीं है, बल्कि यह वीडियो एक ऐसे शख्स की हम इंटरव्यू लेने जा रहे हैं। डुमरी प्रखंड ही नहीं बल्कि पूरे राज्य के शिक्षा से जुड़ी तमाम समस्याओं को उजागर कर शिक्षा को मजबूत करने में लगे हुए हैं। परिचय कराना चाहते हैं अभिभावक एकता मंच के प्रदेश अध्यक्ष श्री रामेश्वर महतो जी से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे तमाम चीज़ों को जो शिक्षा से जुड़ी हुई है। इस पैंडेमिक काल में कोरोना के वजह से जो लगातार जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है, उन समस्याओं से अवगत कराने के लिए रूबरू करेंगे आपको अभिभावक एकता मंच के प्रदेश अध्यक्ष श्री रामेश्वर महतो जी से। रामेश्वर महतो जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुमूल्य समय निकालकर एसबी जोहार झारखंड को समय दिए। एसबी जोहार झारखंड में आपका हम स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद एसबी जोहार झारखंड के डायरेक्टर और हमारे मित्र भी शिव कुमार जी को और एसबी जोहार के सभी दर्शकों को अभिभावक एकता मंच की ओर से तहे दिल से धन्यवाद। आप लोगों के माध्यम से आज हम तमाम पूरे प्रदेश के सरकारी विद्यालय के अभिभावकों के बारे में बताएंगे। सर, हम सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे और साथ ही साथ हम जानना चाहेंगे कि अभिभावक एकता मंच को लाने में, अभिभावक एकता मंच का निर्माण करने में आपकी पीछे जो उद्देश्य है वो लोगों को बताएं और जो शिक्षा जुड़ी से जो तमाम समस्याओं को उजागर करते हैं उनके पीछे क्या कारण है वो लोगों को बताएं। सबसे पहले हम आपको ये बात बता देते हैं कि अभिभावक एकता मंच का उद्देश्य क्या है और अभिभावक एकता मंच को क्यों बनाएं। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि अभिभावक एकता मंच मतलब आज हमारे पूरे प्रदेश के जो सरकारी विद्यालय हैं, जो अभिभावक हमारे हैं, उनका एक संगठन है। ये संगठन पूरे प्रदेश में जितने भी सरकारी विद्यालय के अभिभावक हैं उनका ये संगठन है, क्योंकि सरकार हमारा बच्चों को पढ़ाती है और हर बात रखने के लिए एक संगठन की आवश्यकता होती है। जिस उद्देश्य से आज तक पूरे प्रदेश में सरकारी विद्यालय का कहीं तरह का संगठन नहीं था और ये बात हम अपने सरकार को नहीं रख पाते थे, हमारा बहुत सारा समस्या की वजह से नहीं रख पाते थे। इसके उद्देश्य से हमने जो है संगठन बनाए और अपना बात सरकार से रख सके, इसीलिए मंच अभिभावकों का मंच है। और उद्देश्य, इसके पीछे उद्देश्य क्या है? सबसे पहले उद्देश्य इसका यह है कि आज हमारे सरकार का जो विभाग है शिक्षा विभाग, और ये शिक्षा विभाग सरकार जो बना रखी है वो हमारे बच्चों के लिए बनाई है। और जब हमारे बच्चों को बनाए और हमारे बच्चे के लिए जब है, लेकिन शिक्षा विभाग आज समाज में 95% अभिभावक हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं अपने बच्चों को। और ये सरकारी स्कूल में जब बच्चे पढ़ाते हैं तो आप देखे होंगे कि आज पूरे प्रदेश में ये हालात बने हुए हैं या पूरे देश में ये हालात बनी हुई है कि सरकारी स्कूल में कहीं पढ़ाई नहीं हो पाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज के इस इंटरव्यू में हम अभिभावक एकता मंच के प्रदेश अध्यक्ष श्री रामेश्वर महतो जी से उनके राय एवं उनके विचार को ले रहे हैं। इंटरव्यू को बढ़ाते हुए सवाल रखना चाहते हैं कि कोविड के इस पैंडेमिक काल में अभिभावक एकता मंच का क्या रोल रहेगा। श्री रामेश्वर महतो जी से हम जानने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कोरोना काल महामारी जो हमारे बीच में आई हुई है, ये लगातार दूसरे साल और तीसरे साल में हम प्रवेश कर चुके हैं और अभिभावक एकता मंच अब इस स्थिति पे अब पूरे प्रदेश के लिए इन्होंने अब नेतृत्व करने की तैयारी कर चुके हैं। अब हम विभाग और सरकार से ये मांग करेंगे कि ये बीमारी लगातार चलता रहेगा और पूरे ये कभी बीमारी जाने वाला नहीं है, लेकिन ये सरकार पूरे 39 लाख बच्चों के साथ जो समस्या हो रही है, अब इस पर किसी ना किसी विचार को आपको करना होगा। और इस कोरोना काल में बच्चों को भविष्य को देखते हुए विभाग ने तय की है कि बच्चों का भविष्य कहीं बर्बाद ना हो जाए इस कोरोना काल में। इसके लिए विभाग की जो भी जवाबदेही है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए इन्होंने तैयारी करे। यही हमारा पूरा ये अभियान चलेगा। और अभी हम फिलहाल बता देना चाहते हैं कि अभी हम एगो कार्यक्रम कर रहे हैं अभिभावक विचार
गोष्ठी सम्मेलन करने जा रहे हैं। ये पूरे 260 प्रखंडों में करेंगे और प्रत्येक प्रखंड में इसको करेंगे। और अभिभावकों का विचार हम सरकार को बताना चाहते हैं कि कोरोना काल में आप कैसे स्कूल में पढ़ाइएगा बच्चों को, कैसे नहीं पढ़ाइएगा, हम लोगों से विचार आप लीजिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हम श्री रामेश्वर महतो जी से बातचीत कर रहे हैं और इस कोविड काल में सरकार यह कह रही है कि ऑनलाइन एजुकेशन हम दे पा रहे हैं, पर गांवों की स्थिति यह है कि 39 लाख बच्चों के हाथ में ना मोबाइल है और ना सही से गांवों में बिजली रहती है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये सही बात है कि आपने बोले गांव में ना बिजली है ना बच्चों के बीच में मोबाइल है, ये बात सही है। पूरे प्रदेश में हम बता देते हैं कि हम जिस राज्य में है उसकी कल्पना नहीं कर सकते। यहाँ एकदम गरीब क्षेत्र है और हम लोग गरीब घर से भी हैं। और आपको बता देते हैं, विभाग की जो सर्वे हुई है ये कोरोना काल में, आप पिछले जब से लॉकडाउन लगी तब से जो हुआ है, इसका जो सर्वे हुआ है, इन्होंने खुद विभाग ने सर्वे किए कि 12 लाख अभिभावकों के बीच में मोबाइल पाया गया और बच्चे जो है 1 to 8 के हैं वो 39 लाख हैं। तो क्या ये सरकार जो है ऑनलाइन बोल के कि हम सारे बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन दे रही है, तो क्या ये सरकार ठगने वाली काम कर रही है? ये बात बिल्कुल सही है कि सरकार ने ऑनलाइन के नाम से ठगने का काम कर रही है। अभिभावकों की तरफ से किसी प्रकार का अभिभावकों का प्रयास नहीं है सरकार का कि हम बच्चों को पढ़ाएं। इनका काम है सिर्फ ऑनलाइन के नाम से अपने आप को साबित कर देना कि मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं, लेकिन जमीन स्तर पर इसका कोई विचार नहीं है। जैसा कि आज न्यूज़ में आप देखे होंगे कि सरकार एक पहल कर रही है, जो अनोखी पहल कहा जा सकता है। ये पहली बार हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में, जहाँ पे मुखिया जी या पंचायत के जो प्रधान हैं उनका अहम भूमिका लिया जा रहा है कि मोबाइल तो है नहीं, है ना, तो अगल बगल के मोबाइल को ले करके या इस तरह से कुछ बातें कही गई है कि मुखिया जी व्यवस्था करें अगल बगल के लोगों के और बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन दिया जाए। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि अभिभावक एकता मंच का असर है कि पंचायत तक सरकार पहुंचकर शिक्षा को व्यवस्था मौजूद करने में लगी है। सरकार फिर एक ठगने का नया तरीका अपना ली है, क्योंकि मुखिया जी पूरे पंचायत के लगभग 5000 का नेतृत्व करते हैं और मुखिया जी एक मोबाइल कितने लोगों को देंगे? ये बिल्कुल ठगने का काम कर रहे। फिर से सरकार ने, हम लोगों ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोगों ने रांची में एक बात रखे जिसका पहल और उसकी असर पूरे सरकार को दिखने लगी है कि कहीं ना कहीं अभिभावक लोग आक्रोश में कहीं हमसे आ नहीं रहे। इसके लिए उन्होंने एक नया बहाना जारी कर दिया। कहते हैं ना कि जब आप जानिएगा कि जो है हिरण के नाभि में खुद कस्तूरी रहती है और पूरे जंगल भटक रही है, और शिक्षा विभाग इस बात को जानती है कि उसके पास सॉल्यूशन है लेकिन वो करना नहीं चाहती। वो सिर्फ से सिर्फ अभिभावकों को गुमराह करके वो बहाना बना रही है कि मैंने तो कर रहा है। ये तो 2 साल से लगी है, ये सीधा सीधी करना नहीं चाहती है। अगर चाहती तो इसके पास इतना फंड है कि एक एक करके बच्चों को मोबाइल दे सकती, लेकिन ये सरकार करना नहीं चाहती है। गरीब के बच्चों को पढ़ाने के लिए इनका कोई विचार नहीं है। हम लोग गांव पंचायत से रहने वाले लोग हैं। शिक्षा को मजबूत करने के लिए शिक्षित लोगों को आगे आना होगा, मगर कहते हैं कि जीवन यापन की जुड़ी जो भी समस्याएं लोगों की होती है वो उन्हीं में उलझे रहते हैं। शिक्षा को मजबूत करने की पहल की जाए वो कहीं ना कहीं नहीं हो पाती है। तो हम देख पा रहे हैं कि कहीं ना कहीं हर एक पंचायत में लाइब्रेरी होनी चाहिए, जो नहीं है। इस पे आपका क्या प्रयास होगा कि हर पंचायत में लाइब्रेरी आप उपलब्ध करवाएंगे? लाइब्रेरी उपलब्ध कराने से पहले हमें जागरूक होने की आवश्यकता है और सबसे पहले हम बता देते हैं समाज में शिक्षा तभी बढ़ेगी जब हम आज जान सकते हैं कि गरीबी मिटाने के लिए शिक्षा का समाज में आना जरूरी है। और समाज में तब शिक्षा होगा जब शिक्षा का मंदिर को मजबूत किया जाए, स्कूलों को मजबूत किया जाए। और स्कूल मजबूत तो हो नहीं सकता क्योंकि आप जान सकते हैं कि समाज में 5% है जो सरकारी विद्यालय है। सरकारी विद्यालय में, प्राइवेट विद्यालय में अभिभावक पढ़ाते हैं और अभिभावक वहाँ कौन अभिभावक पढ़ाते हैं? जिनके पास पैसा हो और जिनके पास होता है वो चले जाते हैं अलग। और 2 भागों में शिक्षा बटा हुआ है, जिनके पास पैसा है वो प्राइवेट में चले जाते हैं और जिनके पास पैसा नहीं है वो सरकारी में है। ये दोनों का आंकड़ा अलग है। और एक समान शिक्षा जब हो जाती समाज में, जब एक समान एजुकेशन मिलने लगता तब जाके हमारा समाज आगे बढ़ सकता है।
और इसी बिंदु पर अब अभिभावक एकता मंच ये करने जा रहे हैं कि समान एक शिक्षा पूरे प्रदेश में हो, एक सिलेबस पूरे प्रदेश में हो। इसके लिए हम लोग अभिभावकों को जागने की आवश्यकता और हम लोग जागरूक कर भी रहे हैं और जगा भी रहे हैं लोगों को। क्या हम जान सकते हैं कि अभिभावक एकता मंच पूरे राज्य में आंदोलन करेगी कि जल्द से जल्द स्कूल खुले, या फिर जो शिक्षा व्यवस्था है जो चरमरा गई है उसको बेहद मजबूत तरीके से ठीक हो? आपको बता देते हैं कि अब अभिभावक एकता मंच अब पूरे प्रदेश में आंदोलन का रूप लेगी। पहला, अभी हम तो सरकार से यही कहेंगे कि आप जितना सुरक्षित है उतना ही मेरा भी बच्चा सुरक्षित होना चाहिए। हम तो इससे मांग कर रहे हैं कि आप हर एक बच्चों को लैपटॉप और मोबाइल का व्यवस्था कराइए। पहले तो हम स्कूल आप बंद रखिए, लेकिन अगर आपके पास जब व्यवस्था नहीं हो पाए पूरे बच्चों को मोबाइल, तो हम लोगों से राय लीजिए कि स्कूल कैसे चलावें। ये पूरी का पूरी अब आंदोलन की जगह बनेगी। अब पूरे आंदोलन होगा, पूरे राज्य में आंदोलन होगा। दूसरी लहर जब आया था तो लगातार सरकार और पुलिस ये कोशिश कर रही थी कि जो पुराने मोबाइल्स हैं बच्चों को दिया जाए। जब भी कोरोना काल आता है तभी ये चीज़ें क्यों निकल कर आती है? कहने का मतलब है कि इसका तैयारी अगर पहले किया जाए एजुकेशन को मजबूत करने के लिए तो उस समय नहीं किया जाता है, और अब जब फिर से कोविड का संक्रमण बढ़ने लगता है तब फिर इसकी याद आती है। आप सही बोले इस बात को। ये सोचने वाली बात है कि लगातार 2 साल से नहीं, ये तीसरा साल पे हम जा रहे हैं। 2 सिलेबस हमारे बच्चों को बिना पढ़ाए पास कर दिया गया। और अगर ये विभाग चाहती कि हम व्यवस्था को सुधारेंगे तो ये सुधार सकती थी। इनको बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन ये सुधारना नहीं चाहती है। ये सिर्फ से सिर्फ टाल मटोल करके समय को पार कर रही है और बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रही है। लेकिन हम आपके माध्यम से यही बताने चाहते हैं कि अब आंदोलन होगा। अभिभावक बहुत त्रस्त हो चुके हैं, बहुत अब रो रहे हैं अपने बच्चों को लेकर। अपने बच्चों को अंधकार को देख के एकदम होगा। अब डुमरी प्रखंड में जितने भी स्कूल हैं, हर एक पंचायत के स्कूल आप जाते हैं, प्रबंधन समिति के सदस्यों से बातचीत करते हैं तो सुनते हैं कि जब आप स्कूल जाते हैं तो सारे शिक्षक डरने लगते हैं आपसे। ऐसा कहीं बात नहीं है, शिक्षक की डरने के लिए नहीं है। एक्चुअली क्या है कि विधि व्यवस्था का डर है। आज सरकार अपने स्कूलों को विधि व्यवस्था में कहीं ना कहीं मोड़ के रखी है और शिक्षक को कहीं डरने की आवश्यकता नहीं। अभिभावक का सहयोग पूरा तरह से हम लोग सभी लोग स्कूल को करेंगे, लेकिन ये विभाग कहीं ना कहीं उनको ही कमजोर करके रखी है और ये सरकार की दोष है। पूरे डुमरी प्रखंड में हमारे 292 विद्यालय हैं। 292 विद्यालय में पंचायत वाइज में एक पंचायत में आप आइएगा, किसी पंचायत में 10 विद्यालय, किसी में 8 है, किसी में 13 है, किसी में 14 है। इस तरह करके हमारे पूरे 37 पंचायत जो है वो 37 पंचायत। लेकिन आप देखेंगे किसी विद्यालय में सुदृढ़ तरीके से व्यवस्था नहीं है सरकार के माध्यम से। कहीं 2 शिक्षक हैं, कहीं पूरा शिक्षक है और एक भी किताब बढ़िया से पढ़ा नहीं पाती है विभाग। ये विभाग की लापरवाही है। हमारे शिक्षक से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, हमारा लड़ाई है तो अब सरकार से है और विभाग से है, क्योंकि विभाग ने व्यवस्था सुधारी नहीं है अभी तक। और वो चाहती तो सुधार सकती, लेकिन ये हमारे अभिभावक जगे हैं, जग रहे हैं और इसकी लड़ाई हमारी अब आगे है। और हमें डराने और डरने का बात नहीं है। हम चाहेंगे कि हमारा स्कूल मजबूत हो, इसके लिए हम लोग जाते हैं। लेकिन अब हम तो नहीं समझते हैं कि हमसे कोई डरते हैं और हमको क्यों किसी से डराना भी नहीं है। हमारा सहयोग हम करेंगे उनको और वो आगे बढ़े और हमारा बच्चों को भी पढ़ाएं। आप एजुकेशन की जो समस्या होती है, शिक्षा की जो समस्या होती है, तो इसको लेकर के आप बीओ सर के पास जाते हैं, तो क्या लग रहा है कि बीओ सर का एजुकेशन को मजबूत करने के लिए क्या उसका कोऑपरेट होता है? जी, आपने हमारे प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी के बात में बोले, लेकिन क्या है ना कि ये विभाग जो है जिम्मेदारी, आप देखे होंगे कि प्रखंड का जो हमारे शिक्षा पदाधिकारी होते हैं, जिम्मेवारी नाम का किसी भी तरह का चीज नहीं है। ये लोग जिम्मेदार नहीं बनना चाहते हैं, ये सारा चीज सरकार पर थोप देते हैं, क्योंकि विभाग का जो काम है पूरे प्रखंड को संभालना, बेहतर कैसे शिक्षा हो इसको देखना। लेकिन ये क्या करते हैं ना कि जब हम लोग उनके बीच में मिलने जाते थे, ये लोग क्या करते हैं, बहाना बना के जिला शिक्षा पदाधिकारी पर थोप देते हैं। बोलते हैं ये तो उनसे होगा, हमसे कुछ नहीं हो सकता। ये बहाना मैंने कहा जाता है ना कि हमको सुधारना नहीं है, इसको किसी ना किसी रूप में अभी तक बता देते हैं कि ये संगठन जब से बनी तब से कुछ थोड़ा सा अभिभावकों में एक उमंग जग गई है कि चलो हमारे पीछे भी बोलने वाला कोई व्यक्ति है और बोल भी रहा है ना। नहीं तो
उनको हम एक प्रवचन की तरह, जैसे जो है ना, जो भी विभाग का चिट्ठी आता है वो प्रवचन की तरह सुना देते हैं, और विभाग भी उसी तरह से सुना। मजबूत करने का कोई इरादा इन लोगों का नहीं रहता है। आप एक शिक्षक भी रह चुके हैं और बीच में शिक्षा से हट करके दूसरे कामों में चले गए और वहाँ से फिर शिक्षा और शैक्षणिक माहौल को सुधारने में लगे हैं, तो लग रहा है कि अभिभावक एकता मंच लोगों के लिए, अभिभावक के लिए फायदेमंद साबित होगी। जी, हम एक शिक्षक नहीं है, लेकिन हम शिक्षा को सुधारने के लिए हमेशा हम कार्यक्रम किए हैं। पहला है कि हमने एक स्कूल स्टार्ट किए थे, जिस स्कूल में आर्थिक तंगी के वजह से हमें बंद होना पड़ा, लेकिन हमने चंद लोगों को पढ़ाते थे वहाँ पे, और कुछ लोग हमारे बीच में आते थे पैसा देके। लेकिन हमको अब लगा क्यों नहीं हम सरकार का जो है पैसे से सरकार के स्कूलों को अगर हम लोग सुधारेंगे पूरे प्रदेश के लोगों को पढ़ाएंगे। इस उद्देश्य से हम फिर से अपना कार्य में लग चुके हैं और ये कभी हम छोड़े नहीं। परिस्थिति आती जाती रहती है और सब ठीक हो जाएगा आने वाला समय में, और हमारा काम ही है कि हम समाज को कैसे सुधारें, क्योंकि जिम्मेदारी आप पर भी बनता है समाज को। समाज हमारा तब मजबूत होगा जब शिक्षा बेहतर होगा। जैसा कि आप सब देख पा रहे हैं, एसबी जोहार झारखंड में हम श्री रामेश्वर महतो जी, जो अभिभावक एकता मंच के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे हम आप लोगों की खास बातचीत करा रहे हैं। और ये बात सही भी है कि शिक्षा को मजबूत करने के लिए जो शैक्षणिक व्यवस्थाएं होती है वो सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ यहाँ का जो माहौल है, जो युवाओं की अगर हम मानसिक माहौल है, उस माहौल को अगर हम लोग देखें तो बिल्कुल डाइवर्ट हो चुकी है। रामेश्वर जी, युवाओं के बारे में आप दो बात रखें। सबसे पहले बात यह है कि हमारे युवाएं, हमारे जो हम लोगों का जनरेशन है, उन जनरेशन बेहतर कैसे, क्योंकि हमारा बेस कमजोर है और हम बेस सबसे पहला एक माहौल है। अगर जब तक हम माहौल सही नहीं कर पाएंगे तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे समाज में। तो आज हमारे, क्योंकि हमारा बेस कहीं ना कहीं गरीबी के वजह से, सर यहाँ का जो माहौल है युवाओं के लिए जो हम देख पा रहे हैं, वो माहौल ना वो खेल की व्यवस्था हो, चाहे वो प्लेग्राउंड की बात हो, तो प्लेग्राउंड भी नहीं है, कोई लाइब्रेरी भी नहीं है, तो बच्चे क्या करें। बिल्कुल आपका कहना सही है कि हमारे सुविधा तो नहीं है, लेकिन ये हमारे जनप्रतिनिधि के बीच में हम लोग कभी गए नहीं हैं और इसकी मांग अभी तक हम लोगों ने कभी किए नहीं है। और हम बता देते हैं कि हमारे पास इतना फंड है कि अगर हम जरूर गरीब जरूर हैं, लेकिन अगर हम सिर्फ से सिर्फ अगर अपनी जानकारी को हासिल कर लें तो हमारे पास सब कुछ आएगा। और ये हमारी कमी है कि हम जागरूक नहीं होने के वजह से इन सुविधाओं से वंचित हैं। जनप्रतिनिधियों के बीच में कभी हमने मांगा नहीं। और अगर हम लोग एक अभियान के तरीके से अगर ये कार्य करेंगे, हम युवाओं से भी अपील करेंगे कि अभियान की तरह से अगर हम लोग लगेंगे तो हमारे पास सब सुविधा होगा, ताकि हम युवा के यही कहेंगे कि आप आगे बढ़ गए, आपके पीछे भी बच्चे हैं। तो हम लोग एक ऐसा माहौल क्रिएट करिए, एक ऐसा माहौल बनाइए कि हमारे देखने से हमारे पीछे का भी जनरेशन अच्छा हो सके। हमें अभाव जरूर है, हर परिस्थिति का समाधान हो सकता है, हम अभाव में जी सकते हैं, लेकिन इसको अगर हम लोग बेहतर करने का प्रयास करेंगे तो हो सकता है हम यही कहेंगे कि समाज एक, हम गरीब तबके लोग हैं और गरीब घर से हम युवाओं से यही अपील करेंगे कि अपने माँ बाप की सपना को रोशन करने के लिए एक माहौल बनाइए और समाज को भी डेवलप करने के लिए आपका बहुत बड़ा यहाँ भूमिका होगी। आप सहयोग करिए। देख पा रहे होंगे हर एक पंचायत में करोड़ों की ये योजनाएं हैं, ज़मीन पर उतरती है, पर एजुकेशन की बात करेंगे, एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे तो वहाँ पे कोई योजना नहीं होती है, कोई व्यवस्थाएं को मान लेते हैं कि अगर डिजिटलाइजेशन की बात करेंगे तो डिजिटलाइज कैसे होगा। जब हम शैक्षणिक व्यवस्था को मजबूत करेंगे तो उस पर कोई योजना सरकार की नहीं आती। तो क्या आप एक पहल करेंगे कि शैक्षणिक व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए सरकार की तरफ से कोई योजना हो? अभी हम बता देते हैं कि अभिभावक एकता मंच के माध्यम से हमने पूरे प्रदेश के मुखियागण से मिलने का प्रयास कर रहे हैं और मुखिया हमारे जो हैं वो, उनके पास जो फंड है और उनके माध्यम से सिर्फ हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो हम शैक्षणिक व्यवस्था को बदलने के लिए हम लोगों ने बहुत प्रयास कर रहे हैं। हम मुखियागण से भी मिलेंगे और उनको उनका जो हमारा वित्त है, जो अभी 14वां वित्त हुआ, 15वें वित्त में हम पहुंच चुके हैं। इस 15वें वित्त में हमारा लिखा हुआ है कि उसको शैक्षणिक में जो है स्कूल में खर्चा कर सकते हैं, लेकिन हाँ खर्चा करेंगे मुखिया जी के बीच में हम लोगों को जाना पड़ेगा और हम लोग जा रहे हैं। शैक्षणिक व्यवस्था को मजबूत करेंगे मुखिया जी लोग के माध्यम से और होगा। तो लास्ट में हम एक सवाल और पूछना चाहते हैं श्री रामेश्वर महतो जी से कि स्कूल को खुलवाने का
और जो ऑनलाइन एजुकेशन मिल रहा है बच्चों को वो अच्छे से पहुँचे, उस पर आप क्या करने वाले हैं? अभी ये हम लोगों ने अभियान के तरीके से इस कार्यक्रम को कि हमारे बच्चों को स्कूल जल्द से जल्द कैसे खुले और कोरोना काल में हमारा बच्चा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे प्राप्त करे, इस पर ही विशेष करके अभी हमारा संगठन कार्य कर रही है। ये संगठन अभी सबसे पहले अभी हम लोगों ने सरकार, देखिए अगर हम अभी कुछ भी बात बोल देंगे ना तो हम पर ज़्यादा ब्लेम आ जाएगा कि आप ही बोले तो थे स्कूल खोलने के लिए, लेकिन ये सुरक्षा के आधार से कैसे खुले इस पर हमारा संगठन पूरी तरह से कार्य कर रही है। सबसे पहले हम तो सरकार को ये कहेंगे कि अगर वाकई में चाहते हैं हमारा बच्चा को पढ़ाने के लिए तो सबसे पहले सभी को मोबाइल दीजिए आप एका को, और मोबाइल के ऑनलाइन क्लास करने के लिए सुविधा उपलब्ध कराइए। आप जो है ऑनलाइन का पूरी तरह से व्यवस्था करिए। अगर ये आपसे नहीं हो पाएगा तो जवाब हम लोगों से लीजिए, अभिभावकों को राय लीजिए, अभिभावक भी आपको सलाह देंगे कि आप कैसे बेहतर स्कूल चला सकते हैं, हम लोग से राय लीजिए और जब आप विभाग लेंगे तो हम लोग बताएंगे उनको। और अभी हम लोग एक कार्यक्रम आपके माध्यम से बता देना चाहते हैं कि एक हमारा कल ही केंद्रीय कार्यालय में बैठक है और उस बैठक में हम सभी पदाधिकारी बैठेंगे और उसमें एक कार्यक्रम हम पूरे प्रदेश में करने जा रहे हैं। प्रदेश में ये करने जा रहे हैं कि हमारा अभिभावकों का विचार, क्योंकि आप देखेंगे कि एक पंचायत में हमारा 5000 लोग हैं, 5000 हमारे अभिभावक जो भी हैं वो अपना विचार दे नहीं पाते सरकार को। अब हम लोग एक पूरे प्रखंड में कार्यक्रम करने जा रहे हैं जो 260 प्रखंडों में कार्यक्रम करेंगे और अभिभावकों का विचार देंगे, सरकार को बताएंगे कि आप कैसे पढ़ा सकते हैं। आप अब विचार लीजिए ना, हम लोग देने के लिए तैयार हैं। और ये कार्यक्रम हम लोग करने जा रहे हैं सर, और सरकार को बताने जा रहे हैं कि आप बेहतर स्कूल कैसे चलाए, क्योंकि कोरोना काल बंद नहीं होने वाली, ये लगातार अब आगे बढ़ेगी। तो एसबी जोहार झारखंड के सभी दर्शक अभिभावक एकता मंच प्रदेश अध्यक्ष श्री रामेश्वर महतो जी से रूबरू करवा रहे थे और उनके खास बातचीत में आपने देखा कि विभिन्न मुद्दाओं को रखने का प्रयास किए और साथ ही साथ शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधरे उस पर भी हम लोग चर्चा किए। आगे भी हम प्रयास करेंगे कि एसबी जोहार झारखंड में और किसी शिक्षा से जुड़ी या फिर और भी समस्याओं से जुड़ी हो उनसे हम मिलकर बात करेंगे और इंटरव्यू लेकर फिर आप तक पहुंचाएंगे। तो सबसे पहले हम एक कीमती समय निकालने के लिए रामेश्वर महतो जी को हम धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके माध्यम से आज हम बात रख सकें ये भी मेरे लिए सौभाग्य हुआ कि आपके चैनल के माध्यम से हम अपने बातों को रख सकें। इसके लिए ये आपके पूरे दर्शकों को और आपको भी तहे दिल से अभिभावक एकता मंच की ओर से जोहार। आप लगातार प्रयास करिए ताकि हम जैसे गरीब मजदूरों का आवाज़ को आपके माध्यम से बता सकें। ये बहुत बड़ी बात हुआ, हमें सौभाग्य हमें हुआ कि आज हम लोगों का बात आपने रखें। इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद, आपके सभी दर्शकों को धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रामेश्वर जी। तो आप देख रहे थे एसबी जोहार झारखंड में हम खास बातचीत में रामेश्वर महतो जी से जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अभिभावक एकता मंच से, उसे बात करवा रहे थे। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और खास व्यक्ति से, हम आपका रूबरू करवाएंगे और उनके बातों को आप तक पहुंचाएंगे। जो क्षेत्र के जो तमाम समस्याएं हैं उनको उभार कर लाने का प्रयास करेंगे। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, देखते रहिए एसबी जोहार झारखंड। जय हिंद, जय भारत।